नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल संदेश डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सपना। 10 मार्च से मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और 12 मार्च को मध्य प्रदेश का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बीजेपी हमेशा एक चीज़ पर फोकस करके अपनी रणनीति बनाती है और वो है ज्ञान। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जो कि सब पर भारी है। इन 4 चीज़ों पर ही बीजेपी हमेशा फोकस करती है और अपनी रणनीति बनाती है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि जो बजट पेश होने वाले हैं उस पर इन 4 चीज़ों पे कैसा असर पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और ये चीज़ों पर कैसा कुछ होता है। सारी चीज़ें मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगी, आप आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ में। इस बार का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, जिसमें गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी विशेष बजट रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन वर्गों से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 साल की कार्य योजना बनाएं और उसी के अनुसार बजट का प्रस्ताव तैयार करें। इसके लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हाल ही में हुई चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इन 4 मिशनों, युवा, महिला, गरीब और किसान से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के लिए बजट में अपनी ओर से भी फंड देगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को ये भी कहा है कि एक जैसी योजनाओं को आपस में मिलाने और जिनकी जरूरत पूरी हो चुकी है उन्हें बंद करने पर विचार करें। यूँ तो मध्य प्रदेश का बजट 3,35 करोड़ का है, पर अभी कुछ ही समय पहले सीएम ने बताया कि इस बार का बजट शायद तक 4 लाख के पार भी जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी ज्ञान की। ज्ञान में जो सबसे पहले नंबर आता है वो आता है गरीब का। तो गरीब को देखते हुए यहाँ पर बजट पेश होगा। एक पार्ट होगा, एक पोर्शन होगा जो गरीब के हित में काम करने के लिए वो चीज़ होगी और उस पर बजट पेश होगा। अब गरीब के हित में क्या हो सकता है आप बताइए। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोज़गार, क्योंकि अगर रोज़गार होगा तो हर गरीब कमाएगा और अगर वो कमाएगा तो वो गरीब नहीं रहेगा। तो इसी विधानसभा सत्र में रोज़गार पर फोकस किया जाएगा ज़्यादा। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही समय पहले भोपाल में जीआईएस का आयोजन हुआ था। जीआईएस भोपाल में आयोजित हुई, इसके कारण बड़े बड़े निवेशक भोपाल में आए और यहाँ पर आके बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने की भी बात करी। इसी तरह ज्ञान के पहले वर्ड पर बीजेपी का फोकस हुआ, यानी सबसे पहले उन्होंने गरीब के कल्याण की बात की और इसी चीज़ को लेकर एक पोर्शन भी होगा जो गरीब के हित में होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2025 में गरीब कल्याण योजनाओं के लिए बड़ा प्रावधान किया है। निःशुल्क अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, जिससे उन्हें खाने की चिंता ना हो। वहीं आयुष्मान भारत योजना को और मजबूत किया गया है, जिसमें गरीबों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि एमपी बजट 2025 गरीबों के लिए समर्पित है और इसमें कई नई योजनाएं भी शामिल की जाएंगी। मैं बात कर रही थी बीजेपी की रणनीति के बारे में। अब यहाँ पर दूसरा नंबर आता है युवा वर्ग का, कि बीजेपी सरकार युवा वर्ग के लिए इस बजट में क्या कुछ नया करेगी। अभी तक युवा वर्ग के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ नया किया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो सरकारी फॉर्म भराते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनमें कई चीज़ों में बदलाव किए हैं ताकि वो मतलब आसानी तरीके से कोई बच्चा अगर सरकारी परीक्षा के लिए फॉर्म डाल रहा है तो वो आसानी तरीके से डाल ले। दूसरा, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें बच्चों, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए आरक्षण, ये भी सरकार की ही एक योजना थी जो अब धीरे धीरे लागू होती जा रही है। सरकार का फोकस पूरा है आज के युवा को ऊपर। एक सरकार का बहुत अच्छा सा नारा भी है कि देश का युवा पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपने सुना ही होगा। तो उस पर फोकस करते हुए सरकार का ध्यान युवा पर भी है और कहीं ना कहीं इस बार के बजट में युवा के लिए भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा।
एमपी बजट 2025 में युवाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता पर खास ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार और वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सरकार कम ब्याज पर लोन देकर युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बजट में वृद्धि की गई है, जिससे और अधिक युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान मानदेय मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि युवा सीखते सीखते कमा सके और बेहतर भविष्य बना सके। अब तीसरे नंबर पर बात आती है देश के किसान के बारे में। इस बजट में कुछ ना कुछ किसानों के लिए भी होगा ही होगा, क्योंकि अन्नदाता हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में अन्नदाता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब अन्नदाता के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री जी ने 2600 रुपये प्रति क्विंटल अनाज की घोषणा की है, ताकि हर किसान अच्छे मूल्य पर अपना अनाज बेच सके और उसको अच्छा दाम भी मिल सके। अपने अनाज का जितनी वो लागत लगाता है, लागत के साथ साथ वो मेहनत करता है, अपनी पूंजी लगा देता है अपनी फसल में, तो उसको कहीं ना कहीं पर अच्छा मुनाफा होना ही चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले ही 2600 रुपये प्रति क्विंटल अनाज कर दिया है। अब इसी पर फोकस रहेगा। और ये भी आप मान के चलिए कि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति है ज्ञान को देखते हुए, तो इस बार के बजट में कुछ ना कुछ प्रदेश के किसानों के लिए भी होगा। और जहाँ तक देखा जा रहा है, हर किसान को आस भी है कि अगर कुछ अच्छा होगा बजट में किसानों के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए एमपी किसान सम्मान निधि योजना को और मजबूत किया है। साथ ही एमपी बजट 2025 में किसानों के लिए नई कई घोषणाएं की गई हैं, जिससे खेती को और लाभदायक बनाया जा सके। एमपी किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। एमपी बजट 2025 में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और भुगतान को सुचारू रूप से जारी करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा एमपी बजट 2025 में किसानों के लिए सब्सिडी पर खाद, बीज और कृषि उपकरणों की सुविधा दी गई है। सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं और किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज देने की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। सरकार का दावा है कि ये बजट किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ महिला यानी आधी आबादी, इस पर भी फोकस करा गया है सरकार की तरफ से। और कहीं ना कहीं बजट में भी कुछ महिलाओं के लिए भी खास तौर पर किया ही जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे लाडली बहना योजना हो गई, इससे महिलाएं काफ़ी खुश भी हैं और कहीं ना कहीं एक वोट चेंजर के नाम से भी जानी जा रही है ये योजना। पर मैं आपको बता दूं कि एक जो महिला है वो बस एक ही चीज़ चाहती है कि वो अगर किचन में काम करे तो उसका किचन पूरा भरा पूरा रहे, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा उसके किचन में बना रहे। ये उसकी एक दुआ होती है। और आशीर्वाद कैसे बना रहेगा? किचन में सारा सामान रहेगा। और कहीं ना कहीं सामान लाने के लिए हम चाहेंगे कि सामान लाने के लिए जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाए। इसी चीज़ को भी ध्यान रखा गया है इस बार के बजट में। महिलाओं के लिए भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है और महिलाओं के लिए भी इस बार बजट में बहुत कुछ आने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं को और मजबूत किया है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और लखपति दीदी योजना के लिए एमपी बजट 2025 में बड़ा प्रावधान किया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को फायदा मिलेगा। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 की आर्थिक सहायता मिल रही है और एमपी बजट 2025 में इस राशि को और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता और रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। वहीं एमपी बजट 2025 महिलाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलने वाला है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टैक्स पेयर। अब सारी चीज़ों की भलाई के बारे में तो भैया सरकार ने देख लिया। अब कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उनका भी है कि भैया सरकार थोड़ा बहुत ध्यान तो हम पर भी दे।
वो तो बाकायदा जो कमा रहे हैं उसका टैक्स सरकार को दे रहे हैं। तो इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा इस बार के बजट में, और अभी तक रहा भी है। अभी कुछ ही समय पहले सरकार की एक घोषणा आई थी कि जो 20 लाख रुपए तक का कमाता है सालाना, वो भी टैक्स नहीं देगा। वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ बाकी है जहां पर हम टैक्स नहीं देते हैं? तो टैक्स का कम होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि टैक्स थोड़ा सा कम करना चाहिए। और इस बार होगा, बजट में टैक्स पर भी बात होगी, और कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर हैं उनको कुछ ना कुछ तो लाभ ज़रूर मिलेगा सरकार की तरफ से। एमपी बजट 2025 में छोटे और मध्यम व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को आसान बनाने और नई कर योजनाओं में राहत देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। सरकार ने टैक्स पेयर्स को सुविधाएं देने के लिए ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सिस्टम को और सरल बनाने की घोषणा की है, जिससे व्यापारी और नौकरी पेशा लोग बिना किसी परेशानी के रिटर्न फाइल कर सके। इसके अलावा नए स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को टैक्स में रियायत देने की योजना भी बनाई गई है, ताकि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ सके। एमपी बजट 2025 टैक्स पेयर्स के लिए राहत और नए अवसरों का बजट माना जा रहा है। तो ये देखा आपने कि इस बार का बजट क्या कुछ लेकर आएगा और सरकार का फोकस क्या कुछ चीज़ों पर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बीजेपी का फोकस जो है वो ज्ञान पर होता है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और गृहिणी, और इसके बाद में एक और चीज़ जुड़ चुकी है, वो है टैक्स पेयर। हर चीज़ पर फोकस रहेगा इस बार सरकार का, और हर चीज़ को लेकर बजट पेश किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार किसी को भी निराशा महसूस होगी बजट पेश होने के बाद। और सरकार से उम्मीदें हर एक वर्ग के लोगों को है, हर किसान को है, हर गरीब को है, हर युवा को है, हर इंसान को जो सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मुझे खुद उम्मीद है कि इस बार का बजट जो है वो बहुत अच्छा पेश होगा, और जो सरकार है वो सबकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।